मुस्तफा नारे हैदरी। मेरे इमाम फरमाते मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आगा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, टेक्नोलॉजी के इस दौर में जरा महसूस करें, आप पूरी तवज्जो के साथ 10-20 मिनट जितनी देर आप चाहेंगे, अगर इरादा होगा तो फकीर 1.5 घंटा खिताब करेगा, मगर आपकी तवज्जो अगर इस तरह नहीं होगी तो 20 मिनट में खिताब मुकम्मल हो जाएगा। इसलिए कि जो लोग सौदा करके आते हैं वो फिर माल देखकर उसकी कीमत तय करते हैं, मगर हाँ जो मुस्तफा के दीन की तबलीग और इरशाद का इरादा लेकर निकलते हैं उन्हें भी दुनिया से नहीं गुंबदे खतरा हो जाता है। वाह 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 वाह। मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था टेक्नोलॉजी के इस दौर में, साइंस की इस तरक्की के दौर में जरा महसूस करो, दुश्मनाने इस्लाम की काविशें देखे, मगर क्या शान है मेरे मुस्तफा जाने रहमत की, क्या शान है मेरे आका की, क्या शान है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, क्या शान है आमिना के लाल की, क्या शान है हसनैन के बाबा की, क्या शान है फातिमा के बाबा की। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, टेक्नोलॉजी के इस दौर में ये जो मोबाइल है यहूदियों की इजाद करता जो शय है, इसीलिए कहने वाले कहा करते हैं जब अल्लाह को किसी की अजमत बयान करना होता है तो खुदा दुश्मनों से काम ले लेता है। किसी की अजमत समझानी हो तो अभी हजरत बयान कर रहे थे ना, कुंभ के मेले में मुसलमानों पर पाबंदी लगाई जा रही थी कि मुसलमान नहीं आएंगे, मगर खुदा की शान देखो, ऐसा इंतजाम हुआ कि मुसलमान पानी पिला रहा है, मुसलमान खाना खिला रहा है, मुसलमान उठने की जगह दे रहा है, मुसलमान लेटने का इंतजाम कर रहा है, मुसलमान अगर कोई बीमार है तो उसकी इयादत कर रहा है। क्या मतलब पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस से मानसिक यही पैगाम देना चाहता है, यही तो अखलाक रसूल है, यही तो किरदार रसूल है, मुस्तफा की सीरत कहती है। मेरे नबी ने फरमाया है कि अगर कोई भूखा मिल जाए तो मजा ना देखना, उसे खाना खिला लेना, यही मुस्तफा की सीरत है। वाह सुभान अल्लाह, वाह किरदार है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था और मैं ये समझा रहा था कि जब किसी की अजमत बयान करनी हो तो दुश्मन से अगर अल्लाह चाहे तो काम ले लेता है। अब देखें नबी की परवरिश दुश्मन के घर में हो रही है, अब वो बात दूसरी निकल जाएगी, मौजू बदल जाएगा, इसलिए कि वो बात आप सुन चुके हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था टेक्नोलॉजी के इस दौर में, साइंस की इस तरक्की याफ्ता दौर में, जहां दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो मोबाइल, ये जो मल्टीमीडिया आपके हाथों में है, ये जो यहूदियों की इजाद करदा शय है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी का मकाम क्या है, मुस्तफा की अजमत क्या है। जरा इसी मल्टीमीडिया मोबाइल जो साइंस और यहूदियों की इजाद करता है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हजरत गूगल जो है, मुफ्ती गूगल, आज कोई सवाल करना होता है, किसी को कोई सवाल पूछना होता है तो वो मदरसे नहीं जाता, पहले गूगल पर सर्च करता है और मुफ्ती गूगल उसे जवाब दे देता है कि नहीं होता। मगर याद रखें, एक बात मैं बता दूं और वो जरूरी भी है, मदरसे बहुत जरूरी है, ये सच है, मगर हाँ फकीर इसलिए कि हम सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सम्मानी की औलाद हैं और मेरे जद्दे करीम हुजूर सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सम्मानी लताइफ अशरफी में फरमाते हैं कि जब मेरी औलाद कहीं जाती है तो वो तन्हा नहीं जाती, फरमाते मेरा रूहानी फैजान भी उसके साथ हाजिर नजर होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कमोबेश 7 सदियां गुजर गई और ये देखिए खानकाहे शहबाजिया के चश्मो चिराग जलवा फरोज हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही मैं समझाना चाहता हूं, मदरसे के साथ साथ खानका जरूरी है, इसलिए कि मदरसे से इंसान इल्म हासिल करता है, खानका इश्क सिखाती है। क्या मतलब? इल्म के साथ साथ जब इश्क पैदा होता है तो फिर ये कहता हुआ नजर आता है कि मौलवी हरगिज़ ना चुप बोलाए हो, ताहुराने शम्स हमरे में न सोचो। वाह 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 वाह। मिल्लत इस्लामिया,
बात समझ में आ गई। मदरसे थ्योरी हैं और खानका प्रैक्टिकल है। थ्योरी तो आपने मदरसे से हासिल कर ली, मगर प्रैक्टिकल सीखने के लिए खानका में किसी न किसी शेख कामिल की सोहबत में आना होगा, तब आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा। अजीजान मिल्लत, मैं अर्ज कर रहा था, बात चल रही थी मोबाइल की। इस टेक्नोलॉजी और तरक्की याफ्ता दौर में उसी गूगल से अगर आप सवाल करें, गूगल जरा तू बता, हु इज द परफेक्ट मैन ऑन द अर्थ, इस रुए जमीन पर सबसे अजीम जात कौन है? तो यहूदियों को ईजाद करदा सॉफ्टवेयर ये जवाब देता हुआ नजर आता है कि द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द बेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, कि रुए जमीन पर सबसे बेहतरीन शख्सियत का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बेशक अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये बात तो हो गई गूगल की, ये बात तो हो गई हमा शुमा की, मगर आओ जरा दिल पे हाथ रख के महसूस करो मुस्तफा जाने रहमत का मकाम क्या है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कमो बेश आपकी सीरत के हवाले से मिलता है कि आपने 950 साल तक दीन की तबलीग की, दीन की इशाअत की, लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। मुसलमानों, मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, इसलिए कि हजरत बता रहे थे ना कि खतीब वो होता है जो छोटी सी बात को लंबी करता है, मगर हालात देखते हुए वो भी खतीब होता है जो बड़ी बात को समेट दे, इसलिए कि हम औलाद हैं गरीब नवाज की। और मेरे सुल्तानुल हिंद की शान ये है कि पूरा अना सागर गरीब नवाज के प्यासे में चला है। अभी तो मैं मकामे अहले बैत पर आया ही नहीं हूं, इसलिए कि मैं चाहता हूं उसे अगले खिताब के लिए छोड़ दिया जाए। जो लोग चले गए हैं, जब वो हाजिर होंगे तो इंशाल्लाह उस बात पर खिताब होगा। अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नबी हैं, कमो बेश 950 साल तक दीन की तबलीग करते रहे, दीन के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते रहे, लोगों से कहते रहे अल्लाह एक है, अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह की तरफ पलट जाओ, अल्लाह को मान लो, मुझे मैं जो दीन लेकर आया हूं उसे समझ लो। मगर अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उनकी सीरत में, उनकी तारीख में मिलता है 950 साल तबलीग करने के बाद जो लोग हिदायत पाए, उनकी तादाद लाखों में नहीं थी, उनकी तादाद हजारों में भी नहीं थी, बल्कि कमो बेश सिर्फ 80 लोग हिदायत पाते हुए नजर आए। कितने लोग सुन रहे हैं बात मेरी? वरना मुझे ऐसा लगेगा, एक बार मैं इसी साल गालिबन बंगाल गया था, अब वो किस इलाके में चला गया तो मुझे लग रहा था वो उर्दू भी नहीं समझ पा रहे, तो हो ये रहा था, मगर अच्छी बात ये थी कि मैं जो कुछ कह रहा था वो सुभान अल्लाह कह रहे थे। बस इतना अच्छा था, इतना मुझे समझ में आ रहा था, मैं जो कुछ भी कह रहा था वो सुभान अल्लाह कह रहा था। हमारे यहाँ एक खतीब साहब थे, बड़ा मशहूर लोग, बतौरे आप एक मजाकिया अंदाज में ये बयान करते, यार ये बच्चे माशाल्लाह बहुत बोल रहे हैं और ये सारे चच्चे खामोश हैं, ऐसे इन्हें थोड़ा खामोश करवाएं, इनकी जरूरत नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामी, हमारे यहाँ खतीब साहब थे, उनका बड़ा मशहूर ये मिजाज था, उनके बारे में ये बात बड़ी आम थी कि जब वो खिताब करते थे, बैठते थे तो आंखें बंद कर लेते और खिताब शुरू, और जब खिताब शुरू होता था आंखें बंद होती थी, मारिए मत, बस समझा दीजिए सब हमारे अपने हैं माशाल्लाह, बस बस डांटो मत, डांटो मत, बेटा बैठ जाओ आराम से, आप भी बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं, सब चुप करवाने लगेंगे तो इसी में शुरू होता रहेगा। बैठ जाइए भैया, भैया भैया, बाबा जी बैठ जाइए माशाल्लाह, बस मोहब्बत से बैठ के सुन। हाँ, वो मैं अर्ज कर रहा था, खतीब साहब थे, आप सुन रहे हैं? बात समझ में आ रही? जरा हाथ उठा के बताएं। माशाल्लाह, ईमानदारी वाला है, अल्लाह सलामत रखे आप सबको। अजीजान मिल्लत इस्लामी जब वो खिताब करते थे तो जैसे ही मेंबर पे बैठते थे, खुतबा पढ़ते थे, आंख बंद कर लेते थे। अब जब आंख उन्होंने बंद कर ली, खिताब स्टार्ट होता था 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जब आंखें खोलते तो सारा मजमा गायब हो जाता, सब भाग जाते थे। अब वो बहुत परेशान हो गए, हमेशा ऐसे ही होने लगा, ऐसे ही होने लगा। तो मैंने कहा ये खानकाह भी जरूरी है,
मदरसे के साथ साथ। तो एक पीर साहब के पास गए, उन्होंने कहा हजरत बाकी तो सब अच्छा चल रहा है। हजरत ने खैरियत पूछी तो उन्होंने बताया सब अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, खिताब मसरूफियत भी बहुत रहती है, बस परेशानी इतनी सी कि जब मैं खिताब में बैठता हूँ तो लोग मौजूद होते हैं, लेकिन जब मैं खिताब मुकम्मल करता हूँ तो सारा मजमा गायब हो जाता है। हजरत ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराने लगे। फरमाया मियाँ ऐसा है कि लगता है जितना बड़ा गिलास होता है उससे ज्यादा आप उन्हें पिला दिया कर देते हैं, इसीलिए वो बेचारे लबरेज हो जाते हैं तो महफिल छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा किया करिए कि जितनी जगह हो उतना ही उन्हें दिया करिए। भाई 200 ग्राम का गिलास है, उसमें आप 500 ग्राम पानी डालेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा ना। उन्होंने कहा इतना मत पिलाया करिए कि लोग उसे बर्दाश्त न कर पाए, चले जाए छोड़कर, आप हिसाब से दिया करिए, हिसाब से बयान किया करिए। कहा हुजूर क्या करूं? फरमाया परेशान मत हो, मेरे पास चंद गोलियां हैं, मैं इन्हें दे रहा हूं। जब खिताब के लिए जाया करो इसे पकड़ लिया करो, ये 40-50 मिनट 1 घंटे में घुल जाया करेगी। अब जब ये घुल जाए तो समझ जाओ कि खिताब कंप्लीट हो गया। कहा हुजूर बिल्कुल अच्छा है। हजरत ने वो गोलियां दे दी, अब लेके आ गए, खिताब करने लगे, बड़ा अच्छा सिलसिला चलने लगा। आंख बंद करते थे, खिताब करते थे, आंखें खोलते थे तो लोग मौजूद होते थे। ऐसा तो नहीं होगा मेरे साथ, मैं आंखें खोलकर खिताब कर रहा हूं माशाल्लाह। अब ये सिलसिला चलता रहा, बड़ा अच्छा जाने लगा। एक बार बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, बहुत बड़ा जलसा था। हजरत शेरवानी पहन रहे थे, डाइनिंग टेबल पर उनकी वो गोली भी रखी हुई थी। अचानक कमेटी वाले आगे, जैसे मैं लेटा हुआ था, जल्दी जल्दी चलिए, लाने के बाद 2 घंटे बैठा दिया माशाल्लाह आप लोगों ने। ऐसी ही होती जल्दी आप लोगों की। अब कहने लगे हजरत जल्दी चलिए, वहां लोग मुंतजिर हैं, मजमा टूट रहा है। हजरत भी परेशान हो गए, जल्दी जल्दी शेरवानी का बटन बंद करने लगे। अचानक एक बटन टूटा, हजरत ने उसे उठाया और उठाकर उसे भी टेबल पर रख दिया। लोग आ गए, हजरत ने कपड़ा पहना, अब जाने लगे। अब जल्दी जल्दी में हजरत ने वो गोली छोड़ दी, शेरवानी का बटन हाथ में ले लिया और साथ में चले गए। हजरत का नंबर आया, हजरत ने आंखें बंद की और खिताब शुरू हो गया। अब तकरीर चल रही है, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, तकरीबन 2 घंटा हो गया। अब वो गोली हो तो घुले, प्लास्टिक का बटन कहां से घुलेगा? अब हजरत भी कश्मकश में कि आज हो क्या गया है, तकरीर मेरी